नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। इनका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड। दो मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपको बताया जा चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट निकाला जाता है। अब इस एक्सरसाइज में आपको डिवीजन मेथड, तो चलो हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। इसमें निकालना है फर्स्ट नंबर का 2304। इसमें क्या करेंगे, दो दो को पेयर बनाएंगे। हमेशा पेयर बनाना है। कहां से? राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। बस लाइन ड्रा कर दीजिए आप। इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगा। अब देखिए, ऐसा टेबल पढ़िए कि ये 23 से ज्यादा ना हो। अगर हम 5 का पढ़ेंगे तो 5 5 का 25 ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब हम 4 से टेबल पढ़ सकते हैं। 4 4 जा 16। एक दो क्वेश्चन आप देखोगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। 4 4 जा 16। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। ये दोनों पेयर जो है एक साथ नीचे आएंगे। जो हमने पेयर बनाया था ना, किस लिए बनाया था? एक साथ नीचे आएंगे। तो 0 4 डायरेक्ट आ गया नीचे। ये जो 4 है ना, इस 4 में प्लस कर देंगे। ये 4 तो रहा आएगा, लेकिन इस 4 को प्लस कर देना है। तो 4 4 8। ओके, अब यहाँ 8 बन चुका है ये। इसमें किसका टेबल पढ़े? अगर 1 का पढ़ेंगे, मान लो 1, तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 81 ही आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर रहेगा। ओके, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। बहुत छोटा 164 बहुत स्मॉलर नंबर है। अच्छा, ये बताइए लास्ट में 4 है, तो किसके किसके हम किस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आता है? तो आप बोलोगे अगर हम 2 इंटू 2 कर दें, 2 इंटू 2 तो 4 आता है, यानी 2 के स्क्वायर में 4 आता है। या तो 8 इंटू 8 भी करते हैं तो भी 64, और इसमें भी 4 आ रहा। देखो, तो ये 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत स्मॉलर नंबर मिल रहा है। इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई होगा अब 8 से। 8 से अगर इसकी जगह में हम 8 रखते हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर ट्रिक। सेम जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 8 जा 64, 64 की 4 कैरी आया यहाँ पर 6। 8 8 जा फिर से 64, और 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 10 की 0 कैरी आया 1, 6 प्लस 1 7। यहाँ आ जाएगा 70। बस, इसका मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट है। ठीक, इस तरीके से आपने कितनी बार गए? 8 टाइम। ये 8 आपको यहाँ राइट कर देना। पहले 4 टाइम गया था, 4 राइट किया था। अब इस बार 8 टाइम गया है टेबल, 8 यहाँ राइट कर देना है। अच्छा, अब ये हमारा रफ वर्क था, इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पर। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन डिटेल से समझाएंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालना था। आपका स्क्वायर रूट आ चुका है यहाँ पर 48। ये आपका मिट गया है। स्क्वायर रूट हमारा क्या आ चुका है? 48। ये बस इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 48। हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेम नंबर यहाँ पर सेम कार्रवाई करेंगे। अब थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको रूल पता चल चुका है। 4 4 8 9 आप यहाँ रखिए 4 4 8 9। ओके, इसको भी सेम ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं। दो दो का पेयर बनाइए, 2 और 2। राइट हैंड साइड से हमेशा पेयर बनेगा। और आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिंगल नंबर भी, सिंगल डिजिट भी मिला करेंगे।
है ना, जिसका पेयर दो का पेयर नहीं बनेगा, सिंगल पेयर, लेकिन राइट से पेयर बनेगा हमेशा। तो दो का पेयर ये, दो का पेयर ये बन गया, है ना, टू टू का पेयर। ओके, अब ऐसा टेबल पढ़िए आप कि यहाँ पर 44 से ज्यादा ना हो। तो आप बोलोगे अगर मान लीजिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 7 का ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार पढ़ेंगे, 6 6 जा 36। यहाँ 6 भी रखेंगे क्योंकि 6 बार टेबल गया है, और 6 6 जा 36, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 14 बन जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर 4 और 4 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना, क्योंकि 4 स्मॉलर है 7 कैरी लोगे, 14 बनेगा, 14 में 6 गए तो आपका आ जाएगा 8। ओके, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये दोनों के दोनों एक साथ नीचे पुट होंगे, 89। ये 6 है, ये 6 इसमें प्लस कर दिया जाएगा, तो 6 6 बन जाएगा आपका 12। आ रहा समझ में? अच्छा, ये बताइए कि इसमें हम किसमें हम ये 12 है, यहाँ पर एक नंबर से मल्टीप्लाई और लगाना है, 1 करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। किसमें 9 आता है, यूनिट डिजिट में किसमें 9 आता है, तो अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 करोगे तो 9 मिलता है, या तो 7 इंटू 7 करोगे तो भी आपको 9 मिलेगा। आ गया समझ में? तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, या तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर। तो ऐसा करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, बहुत स्मॉलर नंबर मिलेगा। मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, अगर यहाँ 7 रखते हो तो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा, और 3 अगर यहाँ रखते तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ पर एक ट्रिक है इसमें, डिवीजन मेथड। 7 7 जब 49, 49 की 9 कैरी आएगा यहाँ पर 4, और 7 2 जब 14, अब 14 प्लस 4 18 की 8 कैरी आएगा 1, और 7 1 जब 7 प्लस 1 8। ये पूरा की पूरा टर्मिनेट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आपका कितने, यहाँ पहले 6 बार टेबल गया था, इस बार 7 बार गया, तो यहाँ 7 राइट कर देंगे। बस आप इसको मैं रब कर देता हूं, ये आपका रब वर्क था। 67 आंसर आया, यानी फाइनल आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 67। बस ये आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट आंसर में चलते हैं। मेथड आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, नहीं तो एक दो बार रिपीट करके देख लेंगे। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, फिर से चलते हैं थर्ड नंबर में। 3 4 8 1। हमने सीखा कि पहले हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, बस लाइन ड्रा कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इतनी बार आपको टेबल पढ़ना है कि 34 से ज्यादा ना हो। तो अगर 6 6 जा 36 से ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 14 बन जाएगा, क्योंकि स्मॉलर दिख रहा है नंबर, यूनिट डिजिट, तो 14 में 5 जाएगा 9, यहां पर कुछ नहीं बचेगा। ये दोनों पेयर में नीचे आएंगे 81। ओके, ये 5 को इसमें प्लस कर दिया जाएगा, 5 5 बन जाएगा यहां पर 10। अब देखिए यहां पर जितनी बार आप इंटू करोगे, लेकिन एक बताओ, यूनिट डिजिट में 1 किसमें आएगा, तो आप बोलोगे 1 का अगर 1 इंटू 1 करोगे तो भी आपका 1 आएगा, या तो 9 इंटू 9 जब करते हो तो भी आता है 81, और इसके भी यूनिट डिजिट में 1 है, तो या तो यहाँ पर 1 आएगा या तो यहाँ पर 9 आएगा, दो ही आ सकते हैं, तीसरा नहीं। 1 करोगे तो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई इसको करते हो तो बहुत नंबर 101 ही आएगा, बहुत छोटा नंबर रहेगा। इसका मतलब मुझे 9 से करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई। आप अब 9 यहाँ राइट करेंगे तो इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करना, जो नंबर रखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 9 9 जा 81 की 1 कैरी आएगा 8। अच्छा, यहां पर 9 10 जा 90,
9 10 जा 9 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो 9 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, 0 रख देते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, तो हम 0 रख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर 8 हमारा कैरी भी तो था, जब 9 9 जा 81 हो रहा था, 81 की 1 कैरी 8 आया था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैरी आ जाएगा, नहीं तो 9 0 जा 0 होता है, तो आपका यहाँ पर 8 कैरी वाला मिल जाएगा, 8 राइट कर देंगे, ठीक है, ओके। और 9 1 जा 9, टर्मिनेट हो गया 9 से, बहुत बढ़िया। ये पूरा की पूरा जब टर्मिनेट हो गया तो ये कितनी बार में टर्मिनेट हुआ है, 9 बार में, ये 9 आपको यहां राइट कर देना, बस फाइनल आंसर आपका आ चुका है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 59, बस इसका स्क्वायर रूट आपका 59 आ चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर 529। हमने सीखा कि दो दो का पेयर बनाना है, लेकिन इसमें तो 3 ही नंबर है, तो राइट हैंड साइड से पेयर शुरू करेंगे। इनका पेयर बन रहा, ये सिंगल नंबर है तो इसका भी पेयर एक सिंगल नंबर ही रहने दीजिए, सिंगल। ये 5 लिखा हुआ है आपका 5, तो 2 का पेयर ये बन गया, सिंगल पेयर ये हो गया, बस। इनको हम यहां पर लाइन ड्रा कर देते हैं, और देखिए पहले बार में इसी को तो हम कवर करते हैं, तो 5 को कवर करेंगे, पहला जिसमें बार लगा हुआ है। तो ऐसा टेबल पढ़िए कि 5 से ज्यादा ना हो, तो आप बोलोगे 2 का टेबल पढ़ा जा सकता है, 2 2 जा 4, अच्छा 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो आपको मिल गया 4। सेम नंबर को हम प्लस करते हैं यहाँ पर, फिर आगे 2 2 जा 4, ये 5 में से 4 गया, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा, ये 29 आपका नीचे आ जाएगा। ये दोनों पेयर में नीचे आएंगे, ये 2 + 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। अब ऐसा टेबल आपको पढ़ना है, ऐसा टेबल कि जिसके लास्ट में 9 आता हो। तो 9 किस में आता है, या तो 3 × 3 करोगे तो 9 मिलेगा, या तो 7 × 7 करोगे तो 9 मिलेगा। इन दोनों में 9 मिलते हैं, तो या तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, या तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें आपको देखने। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 3 से। अगर 3 3 जा करेंगे, 3 3 जा आ जाएगा यहाँ पर 9, 3 4 जा 12, यानी 3 से टर्मिनेट हो गया पूरा का पूरा, तो हमें पता चल गया 3 से पूरा टर्मिनेट हो चुका, ओके। जब पूरा टर्मिनेट, ये 3 को रख देना है आपको यहाँ फाइनल आंसर में, बस इसका आंसर हो जाएगा 23। फाइनल आंसर हो गया। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5th नंबर लेने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन में, 3249, 3249 पेयर कहां से बनेगा, राइट से, एक पेयर 2 पेयर, लाइन ड्रा कर दीजिए। टेबल पढ़िए, 32 से ज्यादा ना हो तो आप पढ़ेंगे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 बार ही जाएगा, 5 5 जा 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में 5 जाएगा, यहाँ जाएगा 7, 49 आपका एज इट इज आ जाएगा 49, ये दोनों प्लस हो जाएंगे इस बार, 5 5 यहाँ पर आ जाएगा 10। अब ऐसा देखिए कि किसमें 9 आता है, तो आप बोलोगे अगर हम 3 × 3 कर दें, 3 × 3 तो 9 आता है, या तो 9 × 9 करेंगे, नहीं सॉरी 7 × 7 तो भी 49, यूनिट डिजिट में 9 आता है, तो यहां पर या तो 3 से मल्टीप्लाई होगा या 7 से, तो हम इसमें 7 से करेंगे, हमें थोड़ा ग्रेटर नंबर चाहिए, 7 ले रहे हैं। जो नंबर यहां रखोगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 7 7 जब 49, 49 की 9 कैरी आया आपका 4, 7 0 जा 0, लेकिन 4 कैरी है तो 4 कैरी वाला आएगा, 7 1 जा 7, पूरा टर्मिनेट हो गया। कितनी बार में, 7 बार में, ये 7 आपका यहाँ राइट हो जाएगा।
फाइनल आंसर ये 57 आपका रूट निकल के आ चुका है, यानी 3249 का रूट होगा 57। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अगले नंबर में। 6 नंबर 1369, दो दो का पेयर बनाइए, पेयर बन चुका है। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे ऐसा टेबल पढ़िए कि 13 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम मान लीजिए 3 टाइम 4 पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16, सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 4 4 जा 16, किस ये ग्रेटर हो जाएगा तो 3 टाइम पढ़ेंगे। 3 3 जा बोलेंगे 9, बचा कितना 4, ये 69 पूरा जिसमें बार लगा पूरा नीचे आएगा 69। ये दोनों अब प्लस हो जाएंगे, 3 और 3 6 प्लस हो गए। अब देखिए ऐसा टेबल पढ़िए कि लास्ट में 9 आना चाहिए। तो किस में आता है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आ जाएगा, या तो 7 इंटू 7 करोगे तो भी आपको 9 मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक मल्टीप्लाई होने वाला है। तो चलिए हम 7 रखते हैं इसमें, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए 7। तो 7 इंटू 7 करके देख लेते हैं। 7 7 जब 49 की 9 कैरी आएगा यहाँ पर 4, और 7 6 जा 42, 42 और प्लस 4, इसमें 42 प्लस कर देते हैं। 7 6 जा 42, अब प्लस 4 कैरी वाला, तो 4 प्लस 2 6 और ये 4 46 ये आ गया। ओके, ये पूरा आपका टर्मिनेट हो चुका है कितनी बार में 7। एक बार 3 हमने पढ़ा था टेबल, एक बार यहां पर आ गया 7, यानी फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा यहां पर। इसको मैं रब कर देता हूं इस जगह पर, यहीं पर आंसर डाल देते हैं इसका 37। ये जो यहां पर आ रहा है ना, जितनी बार आपने टेबल पढ़ के टर्मिनेट किया है वो आपका फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। 5 7 7 6, पेयर बनाइए राइट हैंड साइड से, एक पेयर, दो पेयर। अब ऐसा टेबल पढ़िए कि 57 से ज्यादा ना हो। तो आप बोलोगे कितनी बार चला जाएगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 का पढ़ेंगे 60, 8 8 जा 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे 7 टाइम। 7 7 7 जा 7 का मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो बन जाता है 49। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहां पर आपका आ जाएगा ये 17 बन जाएगा, 17 में 9 जाएगा तो बच जाएगा 8। यहां पर 4 4 में जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये दोनों जो आपके बार लगा है दोनों एक साथ नीचे आएंगे 76, ये दोनों अब प्लस हो जाएंगे। क्या 7 7 प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा 40। ये दोनों एक बार तो मल्टीप्लाई किया था, 7 7 जब 49, लेकिन अब इस बार हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। 7 7 जब 14, 7 और 7 14। ओके, इसमें जो है अब ऐसा नंबर ढूंढिए कि लास्ट में 6 आता हो। तो अगर 4 इंटू 4 आप करते हैं, 4 इंटू 4 तो 16 मिलता है। इसके लास्ट में देखो यूनिट डिजिट में 6 है, या तो 6 इंटू 6 करोगे तो भी 36 है। इसके भी लास्ट में देखो यूनिट डिजिट 6 है, तो या तो यहाँ पर 4 आएगा या तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो किससे करें, चलो मैं 6 से कर रहा हूं, आप 4 से भी ट्राई कर लेना, 6 से भी। मैं यहाँ 6 से ट्राई कर रहा हूं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी आएगा यहाँ पर 3, और 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 27 की 7 कैरी आएगा 2, 6 1 जा 6 अब प्लस 2 8। ये पूरा की पूरा टर्मिनेट हो गया। कितनी बार में टर्मिनेट हुआ, 6 टाइम में। यहां पर हम राइट कर देंगे 6।
एक बार 7 आया था, एक बार 6 आया था, 76 बन चुका है आपका। तो आप इसको फाइनल आंसर आप यहां पर लिख लीजिए 76, बस फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से 8 वाले को भी करेंगे। सेवन नाइन टू वन, इसको भी दो दो का पेयर बनाइए, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, इस तरीके से हमने पेयर बना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लास्ट कर रहा हूं, इसके बाद जो क्वेश्चन आपके बच जाएंगे उसको अपने अपने तरीके से इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे। पहले हम 29 से ग्रेटर नहीं होने देंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे। 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर आएगा 5, 5 5 जा 25, यहां लिख देंगे 25। 9 में 5 जाएगा 4, ये 21 आपका, दो के दोनों पेयर पूरा नीचे आएंगे 21, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 5 यहां पर आ जाएगा 10। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसके लास्ट में 1 आता हो, तो आप बोलोगे 1 इंटू 1 भी 1 होता है, और अगर हम 9 इंटू 9 करें तो भी 81, इसके भी यूनिट डिजिट में 1 आता है। तो या तो यहां पर आएगा 1 आएगा, अगर 1 हम लिख लेते हैं, यहां पर 1 लिख लेते हैं तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं। अच्छा, इस जगह पर हमारा हुआ क्या है कि ये 7921 था, हमने यहाँ 7 ना लिखकर 29 लिख दिया था, तो इसको मैं 7 बना देता हूं इस जगह पर। इसको मैं रब कर देता हूं, ये गलत हो गया इस जगह पर। ओके, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि 79 से ज्यादा ना। 79, ये 79 था, हमने 29 गलत लिख दिया था, 79 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप 79 से ज्यादा ना हो ऐसा नंबर लीजिए। तो 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, तो यहां पर 8 आ जाएगा, 8 8 जा 64, यहां पर 8 आएगा, 8 8 जा 64। ओके, 9 में 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 मिलेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 मिलेगा, और ये 21 पूरा नीचे आ जाएगा। 8 और 8 दोनों प्लस हो जाएंगे इस जगह पर, तो 16 मिल जाएगा आपको। 8 8 16, ये दोनों अगले स्टेप में प्लस होते हैं 16। अब हमें लिखना है जिसके लास्ट में 1 आता है, तो या तो 1 1 जा 1 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 1 1 जा 1 1। तो अगर 1 करेंगे तो बहुत स्मॉलर नंबर होगा, तो हम 9 करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ 9 रखेंगे तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 9 9 जा 81, 81 की 1 और कैरी आएगा यहाँ पर 8। ओके, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और प्लस 8 कैरी वाला, 8 प्लस 4 12 की 2 कैरी आया 1, 5 प्लस 1 6, 62, 62 की 2, और इस बार कैरी मिल रहा है मुझे 6, इस बार कैरी मिल रहा है मुझे 6। यहां पर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, अब प्लस 6, प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, ये 15 मिल गया, यहां हमने 15 कर दिया। अब पूरा नंबर आपका टर्मिनेट हो चुका है, कितनी बार में, 9 बार में, यानी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 89, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, फाइनल आंसर हो गया 89। आपको इसमें पूरे रूल के अनुसार 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूं, बाकी जो क्वेश्चन इसके बच रहे हैं तो इसको अपने से अपने एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। जो नहीं बनेगा तो कमेंट करके आप बताओगे, इसी रूल से, सेम रूल से। नहीं बनेगा तो हम आपको और वीडियो इसका बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इनका फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसमें हम कैलकुलेशन ना करें और इसको हम ये बताएं, सिर्फ इतना ही बताना है आपको कि अगर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये किसी नंबर के स्क्वायर होंगे,
इनका रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट में आएगा। तो एक काम करेंगे, जितना पेयर बनेगा, आप यहां पहले जो क्वेश्चन करते हैं आप देखे हैं, देखो यहां पर पेयर बनाए हैं ना, यहां पर बार लगाया गया है, नंबरों में बार लगाया गया कि बार से नीचे उतारते थे। यहां पर भी आप देखो बार लगाया गया है ना। तो यहां पर 2 बार बार लगा है, और थोड़ा पहले से दिखा देते हैं। यहां देखिए 2 बार बार लगा तो 2 डिजिट, यहां पर भी 529 आया था, बार की संख्या कितनी थी 2, तो यहां भी 2 डिजिट। यहां भी बार, जितनी बार बार लगाए हो उतने डिजिट में इसका आंसर आएगा। बस आपको डिजिट ही आपको इसमें बताने हैं। तो इसमें आप डिजिट आप बता दीजिए कि कितने डिजिट होंगे। देखिए इनमें आप अगर यहाँ 64 आप लिखते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसमें बार लगेगा तो एक ही पेयर ना बनेगा, एक पेयर बनेगा। थोड़ा मैं और इसका आंसर लिख देता हूं यहाँ पर नीचे, फर्स्ट नंबर का, इसमें एक ही बार बार लगेगा तो आंसर आ जाएगा 1। अच्छा ये 144 है, 144। इसमें अगर आप बार लगाएंगे तो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो एक बार इसमें लग जाएगा, एक बार इसमें लग जाएगा, 2 बार लगेंगे तो इसका सेकंड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 टाइम बार, जितने बार लगेंगे उतने ही डिजिट में आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ लिखा भी है विदाउट एनी कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन मत करो, सिर्फ आपको ये बताओ कि जो हम इसका रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट में आंसर आएगा। इसमें कितने बार लग जाएंगे, देखो इसमें एक बार इसमें लगेगा, एक बार इसमें, 2 बार लगेंगे तो यहाँ आंसर हो गया आपका 2। फोर्थ नंबर, इसमें कितने बार लग जाएंगे, देखो क्या क्या नंबर लिखा, मैं यहाँ राइट कर देता हूं अलग से, 272 272 25। इसमें राइट हैंड साइड से बार लगाएंगे 1, फिर से 2 अंक कवर करेंगे, ये 2 बार हो गया। ये इसमें 2 अंक नहीं है तो एक सिंगल बार, सिंगल के ऊपर भी बार लग जाएगा। लास्ट में जो बचता है रिमाइंडर, तो 1 बार, 2 बार और 3 टाइम बार इसमें आया तो इसमें आ जाएगा 3 डिजिट। ओके 5 नंबर देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए कितने बार लग जाएंगे, एक इसमें 25 में लगेगा, 06 में दूसरा बार, और तीसरा बार 39 में लगेगा। 3 बार लग गए ना, इसका भी आंसर हो जाएगा 3। यही चीज इसने बोला था कि आप इसमें आपको बताना था फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको नंबर ऑफ डिजिट बनाने हैं कि जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा। बस इनके आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब इन डेसिमल नंबरों की आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं। अच्छा इनके जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो पहले जो स्क्वायर रूट निकाले गए हैं ना, इनके जैसे सेम रहेंगे, जैसे ये वाला स्क्वायर रूट है, जैसे इनके स्क्वायर रूट निकाले हैं सेम, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो क्या डिफरेंस रहेगा उसको देखते हैं। चलिए हम फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट, यहां जब इनका स्क्वायर है किसी नंबर का, इसका रूट निकालेंगे, ये डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 1 अंक के बाद आपका डेसिमल ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए कैसे, हमने बताया था फार्मूला भी सेम रहेगा। फर्स्ट का यहां पर लिखेंगे 2.56। डेसिमल को आप थोड़ा इग्नोर करो, बाद में देखेंगे डेसिमल को। इनका पेयर बना लीजिए, तो एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। ये यहां पर देखिए कि किसका आप टेबल पढ़ेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, क्योंकि अगर 2 2 जा कर दोगे तो 4 हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा, 1 1 जा 1। ओके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा। और ये अब डेसिमल के बाद वाली नीचे आप वैल्यू पुट कर रहे हो, ध्यान रखना, तो यहां पर आपका बन जाएगा डेसिमल लग जाएगा। 56 आप डायरेक्ट नीचे उतारिए, 56 आ गए यहाँ पर, डेसिमल आपके फाइनल आंसर में लग चुका है, क्योंकि जो वैल्यू आ रही डेसिमल के बाद वाली है। 1 और 1 ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
अब आप देखिए कि किसमें 6 आता है, यूनिट डिजिट में 6 किसमें आएगा। तो या तो 4 into 4 करोगे तो 16 आएगा, या तो आपका 6 into 6 करोगे तो 36, इसमें भी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। तो या तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे या तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। आ गया समझ में? तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इसमें 4 से ना लेकर मैं 6 से ले रहा हूं डायरेक्ट। आप 4 से भी देख लीजिएगा, 6 से भी देख लीजिएगा। जो नंबर यहां लिखोगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 6 6 जा 36 की 6 कैरी आएगा 3, और 6 2 जा 12, अब प्लस 3 15। ये पूरा टर्मिनेट हो चुका है 6 बार में। पहले 1 टाइम टेबल पढ़ा तो 1 आया था, इस बार 6 बार टेबल पढ़े तो पूरा टर्मिनेट हो गया। फाइनल आंसर आपको मिल चुका है 1.6। बस अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7.9 सेकंड नंबर में। सेवन पॉइंट टू नाइन, सॉरी 7.29। इसका भी पेयर बना लीजिए, एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। बस अब देखिए कि 6 से ज्यादा न हो तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ग्रेटर हो जाएगा। तो आप बोलोगे 2 2 जा 4, क्योंकि 2 बार टेबल गया इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है, और 2 into 2 कर रहे हैं तो इसलिए हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 मिला। अच्छा, इसके बाद आप डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नीचे पुट कर रहे हो तो जो आंसर आएगा यहाँ डेसिमल आप लगा लीजिए। 29 नीचे पुट कर दीजिए। ये दोनों प्लस होते हैं, 2 2 4 प्लस हो गए। अब आप देखिए किसमें 9 आता, तो आप बोलोगे अगर हम 3 into 3 करें, 3 into 3 तो 9 आएगा, या तो 7 into 7 करेंगे तो भी 9 आता है। तो या तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे या तो 7 से चलो हम 7 ले रहे हैं। 7 रखेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये चीज है एक ट्रिक यहाँ पर। 7 7 जब 49 की 9 कैरी आएगा आपका 4, 7 4 जा 28, अब प्लस कैरी 4 वाला, तो 8 प्लस 4 12 की 2 कैरी आया 1, 2 प्लस 1 3, 32। पूरा टर्मिनेट हो चुका है, यानी कितनी बार में? 7 टाइम में, तो यहाँ आ जाएगा 7। इसको मैं रब कर देता हूं, रब वर्क को। फाइनल आंसर आ गया आपका 2.7। ये देखिए 2.7। आगे बढ़ते हैं, सेकंड तक हो गया। अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं इसमें। 51.84, 51.84 सेम है। एक मेथड आपने सीख गया तो बड़े आराम से पूरा कर जाओगे आप। इनके भी पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर, 2 का पेयर। अच्छा, एक आपका होमवर्क रहेगा 5 नंबर, मैं इसको 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं। ये अब ऐसा टेबल पढ़िए कि 51 से ज्यादा ना हो, उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। अगर मान लो 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो 7 बार टेबल जाएगा। 7 7 जा 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा, ये 11 बनेगा, 11 में 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आ रही तो फाइनल रिजल्ट में आप डेसिमल लगा लीजिए, और यहाँ आ जाएगा 84। ओके, अब ऐसा ये 7 और 7 दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 14। अब देखिए लास्ट में 4 है यूनिट डिजिट में, तो 4 किसमें आता है? तो आप बोलोगे अगर 2 into 2 किया जाए तो हमें मिलता है 4, या तो 8 into 8 किया, नहीं 8 into नहीं, हाँ 8 into 8 भी किया जाएगा, 8 into 8 तो आपको मिलेगा 64। और 64 में भी यूनिट डिजिट में 4 है, या तो यहाँ पर आएगा 2 या तो 8, इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हमें क्योंकि छोटे नंबर चाहिए, स्मॉलर नंबर दिख रहा है, तो हम 2 को ले रहे हैं पहले।
2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, पूरा टर्मिनेट हो रहा है। पहले 7 बार टेबल गया था इसलिए 7, इस बार आपने 2 बार टेबल पढ़ा इसलिए 2, अब पूरा टर्मिनेट हो गया। फाइनल आंसर इसका क्या है, ये जो यहां पर आ रहा है फाइनल आंसर है 7.2। ओके, ये क्वेश्चन आपके जहां एक दो क्वेश्चन आपने बड़े तरतीब से देखेंगे तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आपको आ जाएगा। अब हम इसका 4th नंबर ले रहे हैं, 5th नंबर आपका होमवर्क रहेगा। 4th नंबर लीजिए, (42.25) दो का पेयर बनाएंगे तो राइट हैंड साइड से 25 पर फिर 42 पर। ऐसा टेबल पढ़िए कि 42 से ज्यादा ना हो, तो अगर 6 इज 36 और 7 का पढ़ोगे 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 × 7, तो 6 6 जा पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 × 6, ये बन जाएगा 6 6 जा 36। ये 12 बनेगा, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहां पर। अच्छा, ये 3 बचा, 3 में 3 जाएगा, कुछ नहीं। यहां पेयर में नीचे उतरेगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है उसमें आप डेसिमल लगा लीजिए और इन दोनों नंबरों को नीचे पुट करिए, 25 नीचे आ गया। ये दोनों प्लस होते हैं, 6 6 12 हो जाएगा, ये दोनों प्लस होंगे। अब देखिए किसका टेबल पढ़ोगे तो यूनिट डिजिट में 5 आएगा, तो 5 तो एक में ही आता है, इसमें 5 की टेबल में, और किसी में नहीं आता है ना यूनिट डिजिट में। तो अगर हम 5 बार टेबल इसका पढ़ें, 5 5 जा 25 की 5 कैरी आएगा यहाँ पर 2, 5 2 जा 10 + 2 12, 12 की 2 कैरी आएगा इस बार 1, 5 1 जा 5 + 1 6, पूरा टर्मिनेट होगा कितनी बार में, 5 बार। यहां पर लिख दिया 5। फाइनल आंसर इसका आपका आ चुका है कितना, 6.5। इसी तरीके से आपका ये भी रहेगा, लेकिन आपका ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So obtain. इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जितने भी दिए गए हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, इस नंबर में क्या घटा दिया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। नंबर 1, क्या घटा दिया जाए या क्या जोड़ दिया जाए, है ना, क्या सब्ट्रैक्टिंग, इसमें क्या लिखा, सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटा दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या तो क्या जोड़ दिया जाए, एडिंग, है ना, व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके, मेथड सेम रहेगा, मेथड में कोई चेंजेस नहीं होगा। मेथड जो हमने पहले ए अप्लाई किए हैं इसी मेथड में देखेंगे। इस मेथड में इसमें रिमाइंडर नहीं बचता था, जो पहले हमने क्वेश्चन कराए हैं इसमें रिमाइंडर नहीं बचता था, लेकिन यहाँ पर आपके रिमाइंडर बचेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसी को आप घटा दोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पर देखिए जैसे ये नंबर था आपका, मान लीजिए यहाँ पर ये 5184 था, विदाउट डेसिमल अगर काउंट करें 5184, तो इस एक किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था ना 5184, इसका स्क्वायर रूट हो जाता 72, यहाँ आ जाता 72। ये जैसे 4225, 4225, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। डेसिमल को अगर हम इग्नोर करें तो 4225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या किसका स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर नंबर है, तो ये है 65 का,
65 का स्क्वायर, अगर 65 इंटू 65 करोगे ये नंबर आपको मिल जाएगा, या इस नंबर का स्क्वायर रूट 65 होगा, ये आप बोल सकते हो। इसी तरीके से इन नंबरों में से कुछ घटाना पड़ेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसी तरीके में जो हम सॉल्व करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेम यहां 402 है फर्स्ट क्वेश्चन, 402। पहले पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर ये हो गया, 1 का पेयर ये हो गया। शुरू करते हैं यहां से, तो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पहले वाला मेथड सेम अपनाएंगे, तो 2 2 जा यहां पर आ जाएगा 4, और 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेगा तो खत्म। ये दोनों पेयर नीचे दोनों उतारेंगे, ये 2 + 2 यहां आ जाएगा क्या 4, 2 + 2 4। अब देखो इसमें टेबल जाना है, लेकिन इसमें तो टेबल संख्या नीचे उतारो और डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहाँ 1 0 तो अपने आप आ जाता है। ऐसा आपने पहले बेसिक ट्रेनिंग बेसिक चीजों में सीखा हुआ है, संख्या नीचे पुट करो और वो टेबल ना जाए, टेबल उसमें ना पढ़ी जा सके एक बार में। मान लो हम 0 ना रखें, 0 हटा दें, तो अब बताइए 4 का क्या एक बार भी टेबल जाएगा? 4 1 जा 4, ग्रेटर हो जा रहा है। या यहां पर 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, 41 बनेगा, मतलब ग्रेटर हो जा रहा है, ये डिवाइड नहीं जा रहा। लेकिन ये हमने पुट किया है, संख्या नीचे पुट किया है। यहां पर क्या था 2 2 जा 4, तो हम 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार। इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से, तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा? 0 ही मिलेगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? तो 0 बार मल्टीप्लाई किया ना, इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। बस अब बताइए यहाँ क्या बच गया? 0 2, या 0 2 इक्वल टू 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका 2 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ आपको लिख देना है कि आपको अगर 2 घटा दिया जाए तो किसका परफेक्ट इसको किसका 2 घटा दिया जाए तो 400 एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और ये 20 इसका स्क्वायर रूट होगा। चलिए हम इसको लिख देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग on subtracting 2, 400 will be on subtracting 2, अगर 2 घटा दें इसमें से subtracting 2, 400 बचेगा आपका, ये 400 बचेगा, 400 will be a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अच्छा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? क्योंकि हमें इसका रूट भी बताना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा, इसका रूट क्या होगा? तो आपको रूट भी तो आपको निकल के आएगा कि अगर 2 घटाओगे तो ये आपका रूट ही निकल के आया है, ये 20। तो यहां लिख दीजिए एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी 20। बस फाइनल आंसर हो गया। तो आपको 2 घटाना है और 20 इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका 60 में आप इसको आंसर ऐसे भी दे सकते हो कि एक तो 2 होगा और 20। बस इस तरीके से हमने एक लाइन में इसको आपको बता भी दिया कि यहां सब्ट्रैक्टिंग 2 घटा दिया जाए इसमें से 402 में से, 400 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 400 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी 20, इसका स्क्वायर रूट 20। ये ऑलरेडी ये रूट ही तो हमने निकाला है 2 घटाने के बाद।
ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वन नाइन एट नाइन इनके भी पेयर बना लीजिए, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब आपको टेबल पढ़ना है कि 19 से ज्यादा टेबल ना हो, तो 6 ज्यादा हो जाएगा, 5 भी ज्यादा हो जाएगा, 4 यहां पर 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16। सेम पहले वाले मेथड से कर रहे हैं, 4 4 जा 16, यहां पर बच जाएगा 3 और 89 आपका डायरेक्ट उतर आएगा। 4 4 यहाँ पर 8 आ गए आपका। देखिए ये तो कंफर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये इतनी ये कटेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचने वाला है। तो हम कितनी बार इसमें टेबल ले जाएं कि इससे छोटा ही रहे, इससे ग्रेटर ना हो। तो ये बताइए, अगर हम इसमें 1 ले जाएंगे तो 81 ही मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। 2 ले जाएंगे तो भी बहुत कम, चलो 3 लगा के देख लेते हैं। तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 3 8 जा 24। अच्छा, अगर हम 4 करते तो इसका मतलब अगर 8 लिखा हुआ है यहाँ, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 4 लिखना पड़ता और 4 से ही मल्टीप्लाई होता है। 4 4 जा 16 की 6 कैरी आता 1 और 4 8 जा 32 प्लस 1 33, यानी 336। अभी 4 भी चला जाता है, इसका मतलब ये 4 बार भी टेबल जा रहा, बहुत, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच रहा, तो हम 3 बार ना ले जाके इसको ज्यादा ज्यादा बार ले जाएंगे, 4 टाइम। अच्छा, अगर हम 5 टाइम ले जाएंगे तो इसका मतलब 8 तो यहाँ रहेगा ही, अगर हम 5 बार टेबल पढ़ते हैं 8 5 जब पढ़ेंगे तो 5 से ही टेबल बोलना पड़ेगा। ये 4 टाइम टेबल पढ़ोगे तो ये आएगा, 5 टाइम पढ़ोगे तो 5 5 जा 25 और कैरी आएगा 2 और 8 5 जा 40 प्लस 2 42। ये वाला तो नंबर ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब हम 4 टाइम ले लेते हैं। 4 4 जा 84, 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 की 6। ये नंबर ऑलरेडी आ चुका है आपका, देखिए 4 4 जा 16 की 6 कैरी आया 1, अब 4 8 जा 32 और प्लस 1 33, घटा दीजिए तो 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बच गए आपका 53। कितनी बार टेबल गया देखो, 4 बार गया, तो यहाँ पर 4 आप राइट कर दीजिए। तो ये चीज आप समझ चुके हैं कि इसमें 53 रिमाइंडर आपका बच रहा है, ये कटेगा नहीं। तो ये चीज अगर हम इस नंबर में से 1989 में से 53 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 44 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर एक लाइन लिख देते हैं इसके लिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग कितना घटाना है, जो आपका रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर कितना बचा है, 53, तो आप बोलोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 53। 53 घटाने पर मुझे मिलेगा कितना, इसमें 53 माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा, 1989। इसमें 53 माइनस करिए, 9 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 जाएगा तो यहां पर 6 आ जाएगा, सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 6 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, यहां पर 9 एज इट इज रहेगा, 1 सेम रहेगा, 1936। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 53 अगर हम 53 कर दें तो आपके पास बचता है सब्ट्रैक्ट घटाने पर 1936। 1936 will be a perfect square number।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होगा? इस नंबर का होगा, है ना। एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी कितना? 44। बस। तो इसके अगर 60 में बात किया जाए तो 60 में इसके दो आंसर आएंगे कि 53 एक तो आएगा आपका और 44। 53 आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब 44 आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। बस, ये आपको लाइन एक लिखनी है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 53 तो आपको बचेगा 1936 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी ए 44, यहाँ पर आपका 44। अगर आप यहाँ पर 44 इंटू 44 करते हैं, देख लीजिए, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ये नंबर देखिए 44 इंटू 44, क्योंकि 44 ही स्क्वायर रूट है। इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। देखिए 4 4 जा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको सेम ये नंबर मिलेगा 1936। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड नंबर में। और इसी क्वेश्चन में तीन ही क्वेश्चन बताएंगे। ये दो क्वेश्चन आपका सेम तरीके से होमवर्क रहेगा, आपको लिखना भी सेम है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी सेम रहेगा। तो चलिए थर्ड नंबर हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है 3250, दो दो का पेयर बनाएंगे। इस तरीके से दो दो का पेयर हो गया, इस तरीके से आप कर लेंगे। अब आप टेबल पढ़िए कि 32 से ज्यादा ना हो, टेबल 32 से ज्यादा ना हो। 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 इंटू 5 बन जाता है आपका 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 बनेगा, 12 में 5 जाएगा तो 7। आइए दोनों पेयर में नीचे आएंगे 50। ये तो कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कुछ नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये 5 5 यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब आपको ऐसा टेबल पढ़ना है कि ये 750 के हम नजदीक में पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं कितनी बार लगभग पढ़ सकते हैं। अगर 7 टाइम पढ़े तो यहाँ पर हम 7 टाइम एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। अगर यहाँ 7 रखते हैं, क्योंकि अगर 7 टाइम रखेंगे तो 7 ही रखना पड़ेगा। तो चलो हम देख लेते हैं। 7 7 जब 49 की 9, 7 7 जब 49 की 9, कैरी आया 4, और 7 0 जब 0, 4 कैरी वाला यहाँ आ जाएगा। 7 1 जब 7, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक 10 बन जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। अच्छा, ये 5 का 4 रह गया, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं, 7 में 7 कुछ नहीं, आपका इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा बस। कितनी बार 7 टेबल गया आपका यहाँ पर? 7 टाइम। बस 7 टाइम, यानी 57 आपका स्क्वायर रूट बनेगा इन नंबर में से सिर्फ 1 घटाने पर। तो आप ये लाइन आपको लिख देना है जो भी आपका रिमाइंडर यहाँ पर बचता है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहां से लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग कितना घटाएं? जितना आपका रिमाइंडर बचा है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1, 1 घटाने पर आपको यहाँ पर कितना मिलेगा देख लो, यहाँ माइनस करके देख लो। 3250 में माइनस कर दो 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 9, ये बच गया आपका 4, ये 2, यहाँ पर 3, 3249 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1। 32, थोड़ा मैं इसमें गैप दे देता हूं। 3249 will be a perfect square number।
ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा हो गया। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है आपको। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट ही तो आया है जो ऊपर आया है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 3249 3249 बचेगा इसमें। 3250 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3249 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा जो आपका इस जगह पर आंसर आया है ये वाला। एक बार आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 7 से, तो ये आपको टर्मिनेट हुआ, 1 रिमाइंडर बचा, 57 मिला। तो इस स्क्वायर रूट विल बी 57। मतलब ये जो 325 ये तो 3249 है ना, 57 इसका स्क्वायर रूट होगा। अगर आप 57 इंटू 57 करोगे या 57 का स्क्वायर कर दोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से आपने समझ चुके हो। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन बच गए तो आपका ये आपका होमवर्क रहेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, ये तो घटाने वाला था। अब एक जोड़ने वाला आएगा कि इसमें हम क्या ऐड करें तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसमें भी तरीका आपका सेम रहेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड। पहले वाले में क्या क्वेश्चन था? पहले वाले में व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसलिए इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते थे, घटाते थे। अब हमें इसमें रिमाइंडर नहीं छोड़ना है। एक बार जितनी बार मल्टीप्लाई जा रहा होगा उसमें एक बार और ले जाएंगे। दिखाते हैं कैसे, ज्यादा इजी तरीके से बताएंगे। बाकी फार्मूला आपका सेम रहेगा। तो इसमें हम क्या ऐड करें? फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर सो ऑब्टेन। इसका स्क्वायर नंबर भी आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। मेथड सेम, 525 इसका पेयर बनाइए। ये पेयर बन चुका है, इनको आप लिखिए। 2 बार टेबल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट किया, आपका यहाँ पर 1 आ गया। ये 25 नीचे आ चुका है। ये मुझे पता है टर्मिनेट होने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, रिमाइंडर अगर छोड़ना होता, घटाना होता, तो हम इसके पहले पहले ही राइट करते। जैसे अगर हम इसमें कितनी बार करें कि 125 से ज्यादा ना, रिमाइंडर बचना चाहिए था, लेकिन इस बार रिमाइंडर नहीं, इस नंबर से हमें आगे निकल जाना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें कितनी बार करते हैं, मान लो 4 बार करते, 5 बार करते, तो कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। चेक करते हैं। अगर इसको हम 4 यहाँ राइट करते हैं और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? चेक कर लेते हैं कितना होगा, चेक करना पड़ेगा। 4 4 जा 16 की 6 दे दिया जाएगा 1। अब 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 176 हो जाएगा। मतलब ज्यादा ग्रेटर हो गया। लेकिन अगर हम 3 टाइम करें तो इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करें तो यहाँ 3 रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी होगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129 आया। अच्छा, अभी भी ग्रेटर है, इसका मतलब हमें ये 3 टाइम ही ले जाना है टेबल, ज्यादा नहीं। और अगर 2 टाइम ले जाओगे तो बहुत स्मॉलर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 42 इंटू 2, देखो 4 तो पहले से है, 2 बार करोगे तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 स्मॉलर। अगर हमें इस नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम 2 बार ही टेबल ले जाते, लेकिन हमें कुछ ऐड करना है। कितना ऐड करना है बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर है ये, हम 3 बार टेबल ले जाएंगे। कितनी बार? 3 टाइम। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा आ जाएगा 9 और 3 4 जा हो जाएगा 12। इस नंबर से ग्रेटर चलेगी, इस नंबर से ग्रेटर।
यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ नीचे ग्रेटर है तो माइनस में आएगा, आप ध्यान रखना माइनस में, क्योंकि आप 129 में, ये सब्ट्रैक्टिंग नंबर है आपका, ये सब्ट्रैक्टिंग नंबर है। 129 में 125 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिलेगा 4। बड़े नंबर में छोटा घटेगा 4 मिलेगा। साइन आएगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले में सब्ट्रैक्टिंग नंबर है -4। यानी इस नंबर में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमारा 23 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा दोनों में आपने डिफरेंस क्या देखा? हमने इस जो पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पर आप देखेंगे कि रिमाइंडर छोड़ते थे, रिमाइंडर छोड़ते थे, है ना, रिमाइंडर आता तो उसको घटा देते थे। लेकिन अब इस बार हमने क्या किया, जब मुझे ऐड करना है तो इससे एक बढ़ा के लिख दिए। तो बढ़ा के मतलब 125 से बढ़ा दिए, बड़ा नंबर ले लिया जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, तो हम 3 बार टेबल ले लिया, 3 बार, ये -4 आपको मिल गया। यानी इसमें -4 4 आपको ऐड करना है। तो लिख लेते हैं यहां पर जो भी लिखना है, ऑन एडिंग 4, और इधर से लेते हैं ऑन एडिंग 4, क्योंकि ये 4 हमारा कम पड़ रहा है, 4 हमें कम पड़ रहा है। अगर इसमें 4 प्लस कर दे तो हमें मिल जाएगा जो मिलना होगा, ऑन एडिंग 4। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, 525, यही नंबर था ना 525, इसमें 4 प्लस करो, 5 + 4 9 2 5, 529 मिलेगा, 529। ऑन एडिंग 4, 4 ऐड करने पर 529 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब किसका स्क्वायर या एंड, यहां पर ये भी लिख देते हैं, एक किसका स्क्वायर रूट होगा, एंड इट्स स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट विल बी ये इसका स्क्वायर रूट अगर 529 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा, ये वाला जो आपका आएगा, स्क्वायर रूट विल बी 23। बस इसके 2 आंसर आएंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है 4, ऐड करना है हमें 4 एंड 23, इसके 2 आंसर हो गए। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया ऑन एडिंग 4, 4 ऐड करने पर 529 बनेगा, विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इस स्क्वायर रूट विल बी 23, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 23। यानी 23 इंटू 23 कर दोगे तो 529 मिलेगा आपको। अच्छा इसमें भी हम आपको 1 2 3 क्वेश्चन बताएंगे, उसी तरीके से सेम है, 2 क्वेश्चन आपको अपने से करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर में सेम क्वेश्चन है ये भी, 1750 1750, 2 का पेयर बना लेते हैं। से यहां 4 बार टेबल जाएगा, 4 4 जा 16, क्योंकि आप समझ चुके हो कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसमें 1 बचेगा, ये 50 आपका दोनों पेयर में नीचे आएंगे। अच्छा 4 4 यहाँ पर 8 आ जाएगा, दोनों प्लस हो जाते हैं। अब आपको टेबल पढ़ना है कि 150 से ज्यादा हो जाए। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता तो 150 से कम चाहिए था, ज्यादा चाहिए आपको 150 से ग्रेटर हो जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे उतना नंबर ऐड करना है। तो देखिए कितनी बार करते हैं इसमें, अगर 3 टाइम करते हैं 83 अगर करें तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 जा 9, 8 3 जा 24, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम 3 ना लेंगे 2 लेंगे। अगर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 164 आ गया, बहुत बढ़िया, जल्दी मिल गया आपको नंबर, 2 2 जा 4 164, और इसके नजदीक में है। अगर एक ही बार लोगे ना तो 81 ही रह जाएगा, बहुत स्मॉलर रहेगा। तो आपको इससे ग्रेटर लेना है,
164 आपको 150 से ग्रेटर है, तो आप 2 बार ले जाइए टेबल, 2 बार, और आपको मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 164। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6। अच्छा, ये 5 की जगह 4 बचा, 5 की जगह 4 बचा, तो अब एक इससे कैरी ले लिया जाएगा, तो 14, 14 में से 6 जाएगा 8, नहीं ज्यादा, ये 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं गलत कर रहा था, देखिए यहां पर हमने बताया था क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, हमेशा जब माइनस होगा तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस होगा। हमने इसको आपको ग्रेटर बताया कि ग्रेटर आपको लेना है, और ये सब्ट्रैक्टिंग नंबर होता है हमेशा। देखो यहाँ पर भी नीचे वाला सब्ट्रैक्टिंग नंबर था, ये सब्ट्रैक्टिंग, बड़ा ये है छोटा ये है, 164 में से ये माइनस होगा, तो 164 में से माइनस करिए 150, बचेगा आपका 14 में से 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा क्या, हाँ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पर 14 बच गया, कितना बचा 14। अच्छा, साइन किसका आता है, प्लस माइनस जब हम करते हैं तो साइन आता है बड़े वाले का, बड़ा माइनस में है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, -14। अब आप ये चीज समझ चुके हैं कि -14 मतलब इस 1750 में अगर 14, 14 ऐड कर दिया जाए तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा, 42 का। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ऑन एडिंग -14, क्योंकि मुझे -14 आया है, 14 कम पड़ रहा, 14 इसमें कम पड़ रहा है, तो हमें 14, 14 जो है ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या नंबर बन जाएगा देख लीजिए, 1750 था, 14 ऐड कर दीजिए, 4, 5 + 1 6, आइए 7 और 1, 1764 बनेगा, 1764 बन जाएगा। विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया जो 1764 आया है ना। हमें ऐड करना था ऑन एडिंग 14, हमें इस बार ऐड करना था 14 एंड इट्स स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, विल बी, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बोलो, यहां पर क्या नंबर आया देखो, 42, 42, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको 42 आ गया, 42 इंटू 42 करोगे तो आपको 1764 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहां पर समझ चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका फाइनल 2 आंसर निकल के आ रहे हैं, एक तो हमने 14 इसमें ऐड करना था, और 42 स्क्वायर रूट आएगा इसका, लेकिन आपको ये आपने लिख दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, 14 और 42, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी लिख दिया कि हम 14 ऐड करने पर 1764 बनेगा और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, एंड इसका स्क्वायर रूट होगा 42, ये 42 आपका ऑलरेडी है। आगे बढ़ जाते हैं, इसी का थर्ड नंबर देखते हैं, 252, इसके भी पेयर बना लीजिए, 1 पेयर 1 पेयर, ओके। एक ही बार टेबल जाएगा, 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 में से 1 गए 1, अब 52 दोनों नीचे आएंगे 52, अब 1 1 दोनों ये दोनों ऐड होते हैं तो यहाँ पर 2 मिलेगा। अब आपको इतनी बार टेबल पढ़ना कि 152 से ज्यादा हो जाए, ये आपका 10th प्लेस में है, ये आपका 10th प्लेस में है, तो आप कितनी बार टेबल पढ़िए कि 152 से आपको ज्यादा जाना है।
अगर यहाँ 5 बार पढ़ें तो अगर हम यहाँ 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 5 बार टेबल पढ़ते हैं तो कितना मिल जाएगा? तो 5 बार में 125 मिलेगा, कम पड़ेगा, 6 ले लेते हैं, 6 बार, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 36 की 6 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 156 मिल गया आपको नंबर। इस नंबर से आपको ग्रेटर जाना था क्योंकि हमें ऐड करना है कुछ, तो हम 6 बार टेबल अगर पढ़ते हैं इसमें तो 6 यहां भी आएगा आपका, 6 6 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाता है 156। अभी अभी आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया है। ओके, इसमें आप देखिए ये आपका सब्ट्रैक्टिंग नंबर होता है, आपको बताया गया है नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्टिंग, इसमें भी हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ये सब्ट्रैक्टिंग। तो बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, बड़े में से ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसमें ग्रेटर कौन है? 156। आप 156 में 152 माइनस करिए, 6 में 2 गए 4 और यहां से पूरा टर्मिनेट हो गया, तो यहां बचा क्या? 4। लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर यहां पर ये है 156 माइनस का, तो ये -4 आएगा आपका, ये आपका -4 आएगा, ठीक है। बस, यानी इस नंबर में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 16 का। यही चीज आपको यहां पर लिख के बता देना है बस। तो आप लिख दीजिए ऑन एडिंग एंड एडिंग 4, 4 ऐड करने पर आपको मिलता है क्या? इसमें ऐड कर लो, क्या मिलता है? 252 प्लस 4, यहां मिल जाएगा 6, यहां पर 5, यहां पर 2, 256। ऑन एडिंग 4 आपको मिलता है 256 और ये हो जाएगा विल बी 256 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, ये किसका, इसका स्क्वायर रूट भी आपको बताना है, किसका स्क्वायर रूट है? तो आपका स्क्वायर रूट ये वाला होगा, ये जो आपको निकल के आया है, ठीक है। एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी, कितना हो जाएगा? हमने कितना बताया था? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 16 आया है, 16 आ जाएगा स्क्वायर रूट, बस फाइनल आंसर। तो यहाँ पर 4 ऐड करने पर आप 16 आपका 16 का स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बस यही लिखना था, ऑन एडिंग 4 256 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी 16, इसका स्क्वायर रूट 16 आएगा। अब आप 16 इंटू 16 कर दो, आपको मिल जाएगा 256। ओके, ये चीज आपके समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा तो क्या करना है, ऐड करने के लिए आएगा तो क्या करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हमने आपको रूल बता दिए तो बनना ही बनना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 441 या 441 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको देखिए कि आपको एक किसी चीज का स्क्वायर होता क्या है, जिसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों बराबर होते हैं। इस तरीके से मैं एक यहां स्क्वायर बना देता हूं, ये देखिए जिसका लेंथ और ब्रीथ क्या होगा,
इक्वल होगा। ओके, इसका लेंथ और ब्रीथ दोनों बराबर है। तो अब आप बताइए, इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसमें लेंथ इसको चाहिए, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी अगर एरिया दिया हुआ है। तो स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। स्क्वायर निकालने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। हम इसका फार्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे यहां साइड इंटू साइड राइट कर दो, चाहे साइड इंटू साइड, चाहे ए का स्क्वायर कर दो, दोनों एक ही चीज है ना। साइड इंटू साइड, तो ये भी लिख सकते हो, साइड का 2 बार मल्टीप्लाई करना। या तो देखो, इस साइड को ए माने तो इसको भी ए मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। स्क्वायर का लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है एरिया निकालने का, स्क्वायर का। ओके, या साइड इंटू साइड कर दो, दोनों एक ही चीज है। तो आप एक बात बताइए, साइड आपको निकालनी है तो हम ए का स्क्वायर यहां कर देते हैं। एक चीज आपको पता है, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड कर दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दो। ए का स्क्वायर मुझे नहीं पता तो ए का स्क्वायर कर देते हैं इधर, ठीक है। और आगे कर देता हूं ए का स्क्वायर, ये एरिया आपको गिवन है, एरिया आपका स्क्वायर। या तो आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसी तरीके से कर दो। एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको लिखा है 441 मीटर स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए 441। एरिया आपको पता है, और इसका आगे है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ए मीन्स साइड, ए मीन्स साइड, ये साइड आ जाएगा इसका। अच्छा, एक चीज, हमें तो ए का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ओनली ए चाहिए, मतलब एक साइड चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, इसकी साइड की लंबाई चाहिए। यहां से स्क्वायर आपका कटेगा तो यहां रूट लगेगा, ये इसमें एक मेथड होता है। रूट लगने का मतलब बस स्क्वायर रूट निकालो, ये किसका स्क्वायर रूट है तो निकाल लीजिए। यहां पर इधर कर लेते हैं 441, ये किससे कटेगा? 448 प्लस 1 9, यानी ये 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, जिससे मर्जी। चलो 3 से काटते हैं इसको, 3 1 जा 3, 1 बच गया इसमें, और 4 14 बच गया, 3 4 जा 12, इसमें 12 कटा तो 2 बचा, आगे ले लेंगे 1, 21 बच गया, 3 7 जा 21। अब फिर से 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, इसमें 2 बच गया 7, 27 बन जाएगा, तो 3 9 जा 27। ओके, इसके बाद 49 है, 7 से कट जाएगा आपका, 7 7 जा 49, और 7 भी आपका 7 से कटता है, 1 आ गया। यानी इसको रूट अंडर आप लिख सकते हो, रूट अंडर 3377, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ओके, इजिकल टू ए, इजिकल टू ए। लेकिन ये तो रूट के अंडर है, हमें रूट के अंडर नहीं चाहिए, हमें रूट से बाहर चाहिए। तो इनका आपको एक क्वेश्चन में मैं पहले कराया था, जो रूट से बाहर निकालते हैं तो उसकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इनके जोड़ा बन के अगर बाहर आते हैं, जब भी रूट से बाहर निकालोगे कोई नंबर तो जोड़ा बनेंगे, पेयर बनेंगे। एक पेयर 3 का बन रहा है, एक पेयर 7 का बन रहा है, यानी यहां आ जाएगा 3, एक आ गया, अब मल्टीप्लाई में 7 एक बाहर आएगा। अब ये रूट के बाहर आ चुका है, बराबर ए, यानी 7 3 जा 21 बराबर हो जाएगा ए के। बस आपका ये 21 ये फाइनल आंसर मिल चुका है।
ए बराबर 21 लिखो या 21 बराबर ए लिखो, दोनों एक ही चीज है। आ गया समझ में? तो इसका फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया। इसका लेंथ हो जाएगा, इसकी साइड का लेंथ हो जाएगा 21 मीटर। तो आप लिख दीजिए ए इक्वल टू हो जाएगा या साइड इंटू, ए को साइड भी लिख सकते हो, ए बराबर हो जाएगा 21 मीटर, 21 मीटर। ये क्वेश्चन, अच्छा मीटर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि आपका ये मीटर में था, अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर आता। समझ गए बात को? तो इसको आप ध्यान दे लेना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 7 नंबर। यहां पर आपका इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है। इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। ये अगर आपको याद होगा अपने 7th क्लास में भी पढ़ा था, ये पाइथागोरस थ्योरम पर रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। पाइथागोरस किस पर रिलेटेड होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। समझ गए ना? तो यहां पर लिखा भी है इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, भी 90 डिग्री यहां पर दिया है। तो एक मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं पहले राइट एंगल ट्राइंगल, देखते हैं। ओके, इधर बना देते हैं ये। यहां पर मैंने एक पिक्चर बना दिया जो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मतलब एक एंगल इसका 90 डिग्री का यहां पर होगा। एक एंगल इसका क्या होगा? 90 डिग्री का। ये आ गया समझ में? सिर्फ समझना ज्यादा जरूरी है, बड़े आराम से आप कर लोगे। तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब यहां पर देखिए इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इनके नाम है। एंगल बी पर 90 डिग्री हो रहा है, मतलब इस जगह पर बी होगा जहां पर 90 डिग्री हो रहा है। अब इनको ए और सी कहीं पर भी नाम दे दो, चाहे इधर ए और चाहे सी दे दो, इधर ए दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोला जा रहा है ए बी सी, तो बी तो ऑलरेडी प्लेस्ड हो गया, ए राइट कर दो इधर, बी हो गया इधर और सी हो गया इधर। ओके, ए बी 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला ए बी है 6 सेंटीमीटर। और थोड़ा मैं इधर से कर देता हूं, ये वाली लाइन हो गई 6 सेंटीमीटर की। अब बीसी का मतलब ये वाली लाइन बीसी 8 सेंटीमीटर। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं और आपको जस्ट आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका बताता हूं कैसे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में समझना पहले क्वेश्चन को। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एक फार्मूला होता है, मैं उस फार्मूला को लिखकर फिर समझाता हूं। ये जो हाइपोटेनस की जो लाइन है ना, इसका स्क्वायर होता है यहां पर कैसे? ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये भी लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, एच का स्क्वायर बराबर होता है, मैं हाइपोटेनस को एच से डिनोट कर रहा हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ये बेस वाली लाइन का स्क्वायर, बेस वाली लाइन का स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर की लाइन होती इसके स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर की लाइन का स्क्वायर के बराबर। बेस को बी से डिनोट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर रहा हूं। ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है।
फिर से समझना इस क्वेश्चन को। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है हाइपोटेनस होती है, इसका स्क्वायर, इसका जो भी स्क्वायर होगा बराबर होता है, इक्वल होता है इस बेस वाले स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, दोनों के स्क्वायर का जोड़। तो चलो करते, जो जो चीज इनमें से दो चीज आपको गिवन होगा, एक चीज आपको निकालना होगा। कैसे? ट्रांसपोजिंग रूल से। हाइपोटेनस आपको पता है क्या? नहीं पता, तो आप बोलोगे एच के स्क्वायर एज इट इज राइट करोगे। बेस पता है क्या? यस, बेस आपका 8 सेंटीमीटर यानी 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पता है क्या? यस, 6 का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6, इसका स्क्वायर। एच का स्क्वायर एज इट इज राइट कर देंगे क्योंकि नहीं पता। इनका स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। अब इनका स्क्वायर हो चुका है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एच का स्क्वायर बराबर, मतलब हमें हाइपोटेनस चाहिए, एच का स्क्वायर 64 और 36 ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 4 10 की 0 कैरी आया 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10, ये बन जाएगा 100। एक चीज देखिए कि मुझे हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए हाइपोटेनस ओनली। तो आपका एक रिलेशन में एक बार और बताया था कि स्क्वायर अगर इस साइड में कटता है, कहाँ? इक्वल के लेफ्ट में या राइट में, कहीं भी स्क्वायर कटेगा तो दूसरी साइड, अपोजिट साइड लग जाता है रूट। ये लग जाएगा रूट आपका, ठीक है। अब इसकी रूट की वैल्यू हमें पता है 10 इंटू 10 बन जाएगा, 10 इंटू 10 पेयर बनेगा तो इसको हाइपोटेनस आपको मिल जाता है 10, हाइपोटेनस इक्वल टू 10। ये बाहर आ जाएगा कैसे? देखिए यहाँ पर 100 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, पेयर बना के बाहर आ जाएगा। चलो एक लाइन में इसको और कर देता हूं। 2 से काटोगे तो यहाँ पर 2 5 जा 10 0, 2 से काटोगे 2 2 जा 4, एक बच गया 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10, 5 से काटोगे 5 5 जा 25, फिर से 5 से काटा 5 बन जा, इसको h बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये जो है इनको लिख लीजिए आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको आप फैक्टराइज करके देख लिया, फैक्टर करके देख लिया तो इनको आप जोड़ा बना के बाहर निकाल लीजिए, एक पेयर दो पेयर, तो 2 इंटू 5 यानी h इजकल टू हो जाएगा 5 2 जा 10। ओके, h इजकल टू हो जाएगा 10। अब ये क्या सेंटीमीटर है या मीटर? तो बोलोगे सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी इस क्वेश्चन में करेंगे। चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं, बी नंबर में। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल आप भी बना लीजिए तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो सकती है, ठीक है। बना लेते हैं ये, आपको अपने स्केल और पेंसिल या पेन से बनाना है स्केल के द्वारा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा बी नंबर में, इफ AC 13 सेंटीमीटर, तो पहले बी बताओ, बी के ऊपर 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पर बी रख देंगे और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर यहाँ बी है तो यहाँ पर ए कर दीजिए, यहाँ पर बी हो गया और इधर सी हो गया, ABC बन चुका है आपका। अब देखिए यहाँ पर ABC बन चुका है तो क्या बोलता है AC 13, AC मतलब ये वाली लाइन, AC 13 सेंटीमीटर। ओके, BC 5, BC कौन सा है? ये वाली 5 सेंटीमीटर। फाइंड AB, AB मतलब ये लाइन आपको निकालना है, ये वाला क्वेश्चन है, नहीं पता इस लाइन की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए सेम फार्मूला में लगाते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर एच, ये बड़ी वाली लाइन हाइपोटेनस बोली जाती है, तो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बराबर होगा ये बेस का स्क्वायर प्लस प्रेपेंडिकुलर मतलब इस स्क्वायर के बराबर, पी का स्क्वायर के बराबर। सेम हमने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में यही चीज किया था। देखो ये सेम फार्मूला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हाइप जो चीज इसमें से तीन चीजों में दो चीज आपको पता होगा तब आप एक चीज निकाल पाओगे। तो दो चीज क्या क्या पता है आपको? हाइपोटेनस इस बार पता है, तो आप लीजिए 13, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बेस पता है क्या? यस, 5 का स्क्वायर प्लस प्रेपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि प्रेपेंडिकुलर मुझे नहीं पता। 13 का स्क्वायर करोगे मतलब 13 इंटू 13 बन जाएगा आपका यहाँ 169 इजिकल टू 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस पी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देते हैं, पी का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये आपका वेरिएबल है, ये आपका न्यूमेरिकल है। आपको क्या करना है? पी का स्क्वायर करना है, तो नंबर को नंबर साइड करिए। तो ये 169 में यही रहेगा, ये 25 आपका इक्वल से जब इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, इक्वल में पी का स्क्वायर बचेगा। ये आपने एक ट्रांसपोजिंग रूल के अकॉर्डिंग कर दिया माइनस। 169 में 25 माइनस करिए तो 9 में 5 गए 4, 6 में 2 गए 4, 1, एक बचेगा 144। अब बराबर है किसके? पी के स्क्वायर के बराबर। फिर से हमने बताया था इस हमें परपेंडिकुलर बस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को हम कट करेंगे, अपोजिट साइड में यहां लग जाएगा रूट। ये इनका रूल होता है, एक साइड स्क्वायर कटेगा, दूसरे साइड रूट लगेगा। अगर यहाँ रूट काटेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, बस ये रूल होता है। तो अब ये जो है तो 144 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जैसे 12 आने वाला है क्योंकि 12 का स्क्वायर 44 होता है। तो यहां निकाल लेते हैं 144 का। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो यहां मिल जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बच गया 2, 2 6 जा 12, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, फिर से 3 से कट जाएगा, इस बार 3 3 जा 9, फिर से 3 से कट जाएगा 1, यानी रूट अंडर आपका आ चुका है यहां पर। 2 कितनी बार है? और थोड़ा इधर से मैं ले लेता हूं इसको, रूट अंडर आ चुका है 2 2 2 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 दो बार, 3 इंटू 3 इजिकल टू पी। बहुत आसान है, इसमें से जोड़ा बनाओ, आप निकाल लो बाहर, क्योंकि हमें रूट में परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, रूट में नहीं चाहिए, तो हमारा पी बराबर हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा एक पेयर, इसमें से इंटू में एक 2 बाहर आएगा एक पेयर, और इसमें से एक पेयर 3 बाहर आएगा। आ गया समझ में? चलिए अब हम आगे इसकी कर देते हैं, इस साइड में जगह नहीं है, तो P इक्वल टू हो जाएगा, चाहे आप ऐसे रहने दीजिए, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 इक्वल टू P, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। मतलब परपेंडिकुलर आपका आ चुका है 12। अब चाहे P इधर कर दो, 12 इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे नंबर को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P इक्वल टू 12, और ये सेंटीमीटर में था इसलिए आ जाएगा सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहां पर बोला जा रहा है, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट
these in such a way that the number of row and the number of columns remain same। मतलब इसका कहने का मतलब है एक गार्डनर के पास 1000 आपके पास प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और ये चाहता है कि इस नंबर को सच इस तरीके से लगाया जाए कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम। रो का मतलब अब कॉलम का मतलब ये होते हैं आपके रो ऐसे ऐसे ऐसे। मान लो 3 कॉलम लगा दिए तो इस 3 रो लगा दिए तो 3 कॉलम भी होना चाहिए 1 2 3। अच्छा अगर 1 2 3 4 कर दिए तो 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। तो अगर सेम कॉलम और सेम रो बनते हैं तो इसका मतलब स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, सीधी सी बात है, स्क्वायर चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इसके पास सेम कॉलम और सेम रो हो, आपका नंबर रिमेन सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स वी नीड मोर फॉर दिस। इसको आपको क्या निकालना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट। हमें कम से कम कितने नंबर ऑफ प्लांट और ले लें कि हमें इसका स्क्वायर बन जाए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए। आया समझ में? मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इतने पौधे लगाएंगे तो इसके कॉलम और रो इक्वल नहीं हो सकते, है ना, पौधे कम पड़ जाएंगे। तो यहां पर बोला जा रहा है ये इसको और कितने पौधों की, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स टू मोर फॉर दिस। मतलब इसको कितने पौधों की और जरूरत है, मतलब कितना और ऐड कर दिया जाए। तो अगर आपको एक चीज याद होगा, पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था इस जगह पर, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि हम क्या ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिखाया था। देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए। तो हमने बताया था कि -4 छोटा पड़ रहा, इतना कम पड़ रहा, तो अगर इतना हम ऐड कर दें तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें ये सेम कहानी है, 1000 पौधे, कुछ नंबर कम पड़ रहे हैं तो इसको ज्यादा पौधों की जरूरत है, इसमें ऐड करना है, ज्यादा करना है। तो क्या ऐड करना है, सेम नंबर से करेंगे। तो चलिए इसका हम सेम मेथड से करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे कैसे, डिवीजन मेथड से। यहां लिख लेते हैं 1000, ये 2-2 का पेयर बना लीजिए, 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर हो गए आपके। सेम कहानी करेंगे जो पहले करते आए हैं, ये। अभी देखिए इसका कहने का मतलब भी, ये क्वेश्चन समझ लेना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करना है, तभी नहीं बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट। इसको और पौधों की जरूरत है, और पौधे अगर आपको इसमें जोड़ दिए जाएंगे कुछ पौधे तो किसी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 बार इसमें टेबल जाएगा, 3 3 जा 3, यहां भी लिख दिया जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें से 1 नीचे आ जाएगा और ये दोनों 0 इधर आ जाएंगे, दोनों एक साथ में 0 नीचे आएंगे। ये 3 और 3 यहां पर 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर, इसमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमें नंबर जोड़ना है। अगर इसमें घटाना होता, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम इससे कम रखते, लेकिन इससे ज्यादा करना है। तो अगर 1 टाइम ले जाएंगे तो 61 ही आएगा, स्मॉलर रहेगा। 2 टाइम कर दो इसको, अगर 2 जा कर देते हैं तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा हो जाएगा यहां पर 4 और 6 2 जा 12। देखिए इस नंबर 100 से बड़ा हो गया 124। अब देखिए ये सब्ट्रैक्टिंग नंबर होता है, हमेशा बताता आया हूं। जैसे यहाँ पर 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ये 124 भी ये सब्ट्रैक्टिंग नंबर होता है। ये 100 है, ये सब्ट्रैक्टिंग नंबर 124 है, तो आप 124 बड़े में से छोटा घटेगा, बड़ा कौन है, माइनस वाला नंबर। तो 124 में से 100 माइनस करेंगे आप, तो आपके पास बचेगा 24, यहां आ जाएगा 24।
साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा होगा। बड़ा कौन है? माइनस वाला नंबर, तो ये -24 होगा। आ गया समझ में? तो सेम जो पहले मैं इन क्वेश्चनों में लिखा था वो सेम लिख देंगे कि अगर हम एडिंग, ऑन एडिंग, जो पहले वाले क्वेश्चनों में आपने देखा था कि यहां पर हमने एन एडिंग ये लिखे थे, सेम आपको लिख देना है ऑन एडिंग क्योंकि यही तो बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। इसके लिए कितने की जरूरत है? ऑन एडिंग मतलब इस नंबर में अगर हम 24 ऐड कर दें, ऑन एडिंग 24 ऐड करने पर 24 इसमें ऐड कर दो 1000, 3 बार 0 है, 24 ऐड करो तो ये मिल जाएगा 2401, तो ये मिल जाता है आपको 1024। 1024 will be a perfect square number। मतलब यहां पर आपको आपका यहां पर 24 आपको लिखना था, आपने लिख दिया। अच्छा, इसमें रूट बताने की जरूरत नहीं है कि किसका रूट है। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर 3 आया था, 3 लिख दिया था, और ये वाला 2 है, 2 बार किए हैं तो 2 यहां पर भी आ जाएगा। अगर रूट भी पूछा गया होता तो 32। कहने का मतलब रूट किसके लिए? कि अगर ये पूछा जाता कि कितने नंबर ऑफ कॉलम और कितने नंबर ऑफ रो बनेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम होंगे 32 और नंबर ऑफ रो भी होंगे 32, और 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1024, है ना। ऑन एडिंग 24 1024 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो आप इसको एक चीज और लिख सकते हो, जानते हो क्या? नंबर ऑफ कॉलम 32 और नंबर ऑफ रो 32। लेकिन ये पूछा नहीं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा था। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आपको आएगा 24। यहां लिख दो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स। हमें क्या पूछा गया था? मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, तो ये आ जाएगा 24। अगर हम 24 प्लांट इसमें और ऐड कर दें तो हमारा 24 प्लांट्स। 24 प्लांट्स अगर हम और ऐड कर दें इसमें 1000 में, तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर पूछा जाता, पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाता तो 32 कॉलम और 32 रो आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेम क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखेंगे देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। आप ये पीटी ड्रिल हो रही है। दे हैव टू स्टैंड इन ए सच ए मैनर, वो इस व्यवस्था में खड़े हैं ऐसे, सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इनके भी कॉलम और रो इक्वल हैं। मान लीजिए अगर 5 कॉलम हो गए, इसके 5 कॉलम 1 2 3 4 5, इनके जो रो होंगे भी 5 होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से 5 इंटू 5 होंगे। ठीक है, ये बोला जा रहा है मैनर सच इक्वल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से कितने बच्चों को बाहर कर दिया जाए जो कि सेटलमेंट नहीं होंगे। ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होगा, मतलब इस नंबर में कितना हटा दिया जाए। एक क्वेश्चन अगर आपको कितने याद होगा, अगर हम पहले कराए थे जो, इसमें देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से हम क्या नंबर हटा दें। सब्ट्रैक्टेड मतलब क्या नंबर घटा दें, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नंबरों में से हम क्या नंबर घटा दें, है ना। गेट ए परफेक्ट स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, घटाने वाला आया था। सेम ये वाला भी क्वेश्चन है आपका। 500 बच्चे हैं,
इसमें भी यही पूछा जा रहा, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट। लेफ्ट मतलब हटा दिए जाएं आउट ऑफ इसमें अरेंजमेंट में से। तो चलिए सेम हम निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट बताना है आपको इसका, और जितना बच जाएगा रिमाइंडर उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए यहां पर हम कर देते हैं फिर सेम नंबर, और नीचे से करेंगे 500। इनका पेयर बना लीजिए, थोड़ा और आगे करते हैं इसको, 0 0 0 0। ये 500 हो गया पेयर, एक 0 0 का पेयर बनेगा, एक इसका पेयर बनेगा, बस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 करोगे, 2 2 जा आ जाएगा आपका 4, 1 बचेगा, सब्ट्रैक्ट 0 0 हो गया। अब क्योंकि घटाना तो इस नंबर से स्मॉलर ही रखेंगे इस बार, 2 और 2 आ जाएगा 4। अच्छा अगर हम 1 बार ले जाएंगे तो बहुत छोटा रहेगा, 2 बार ले जाएंगे तो 42 जा 80, 2 बार जाएगा ये। अच्छा अगर 3 बार ले जाएंगे तो इस नंबर से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर इस बार नहीं चाहिए, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, आइए 10 नहीं 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 16 रिमाइंडर आपका बच गया 16, यानी 16 बच्चे आपके आउट होंगे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो आप लिख दोगे 16 चिल्ड्रन, रिमाइंडर आपका क्या बचा है 16। ये जो रिमाइंडर बचा इसी को आप माइनस कर दीजिए कि इस 500 में से 16 माइनस करेंगे, जो नंबर आएगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा इस 2 को यहां भी लिखना होता है, ये 22 का स्क्वायर आएगा जो यहाँ पर बचेगा, तो 16 माइनस करने पर तो आप लिख दीजिए 16 चिल्ड्रेन, क्योंकि आपको इतने पूछा गया कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन, 16 चिल्ड्रेन will be left out in this arrangement। in this arrangement 16 children will be left out in this arrangement, मतलब इस अरेंजमेंट से 16 बच्चे 16 बच्चे आउट होंगे। बस ये क्वेश्चन आपको बताना था। अच्छा अगर ये भी पूछा जाता कि इसमें कितने नंबर आप कॉलम या कितने नंबर आप रो, पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाता तो जो इसका रूट आता है ना, तो 22 आपका यहाँ पर आंसर आया था, तो 22 आ जाता कि 22 कॉलम बनेंगे 22 रो बनेंगे, और 22 इंटू 22 कर दोगे, या 500 में से 16 माइनस करके देख लेना, जो नंबर आएगा उतने आपके बच्चे इसमें बच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।